हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 9 का एग्जाम आपको होने वाला है 16 नवंबर का। ठीक है, उसके लिए कहें समाज विज्ञान का सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके समझिए बोला क्या किया दोस्तों। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये होगा प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा बच्चा हो गया आपका 9 आपका विषय की सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। प्रश्न के पहला समझिए क्या बोल रहा है कि भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ बच्चों। ठीक है, आपके प्रश्न एग्जाम में इससे पूछेगा आपका कि भारतीय वन अधिनियम कब बना। तो सिंपली का ऑप्शन आपको पहले लिखा हुआ 1860 ईस्वी, ऑप्शन दूसरा आपका 1865 ईस्वी, ऑप्शन आपको तीसरा 1855 ईस्वी, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं। सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों को 1865 ईस्वी बच्चों। सिंपली सही होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों का। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1864 ईस्वी, ऑप्शन बच्चों आप दूसरा आपका 1857 ईस्वी, ऑप्शन आपका तीसरा 1861 ईस्वी, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर ऑप्शन पहला बच्चों का 1800 होगा आपका 64 ईस्वी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1890 ईस्वी, ऑप्शन दूसरा आपका 1900 ईस्वी, ऑप्शन आपका तीसरा है 1906 ईस्वी, ऑप्शन आपका चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन वो तीसरा बच्चों को 1906 ईस्वी बच्चों। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चौथा समझिए भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन तीसरा बच्चों का डायट्रीज ब्रेडिस बच्चों। सिंपली सही होगा ऑप्शन और तीसरा बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 समझिए क्या बोल रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ स्थित है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या आपका देहरादून बच्चों। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की छठा समझिए क्या बोल रहा है कि बस्तर कहाँ है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन चौथा बच्चों का छत्तीसगढ़ में बच्चों आपका है बस्तर बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए सातों दोस्तों। प्रश्न सातों समझिए क्या बोल रहा है कि 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन हो पहला बच्चों का 1760 से 2000 स्लीपर बच्चों। सिंपली सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आठवां को समझिए क्या बोल रहा है कि 2000 में अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता अनुपात कितना था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर बच्चों को ऑप्शन दूसरा जो 51% का 51। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको 9 समझिए क्या बोला कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पहला है 2005, ऑप्शन दूसरा आपका 2008, ऑप्शन तीसरा 2000, ऑप्शन चौथा 2002 बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों को 2000 में जो पारित किया गया था आपको। नेक्स्ट प्रश्न दासों समझिए क्या बोला कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1993, ऑप्शन आपका दूसरा है 1999, ऑप्शन तीसरा आपको 1995, ऑप्शन चौथा 1998 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों को 1999 ईस्वी में जो उनको पारित किया गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कब पारित किया गया बच्चों। ठीक है, सिंपली ऑप्शन आपका पहला है 2000, ऑप्शन आपका दूसरा है 2002, ऑप्शन आपका तीसरा है 2004, ऑप्शन आपका चौथा है 2005 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों होगा इसमें आगा 2005 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है कि सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 125, ऑप्शन दूसरा आपका है 150, ऑप्शन आपका तीसरा है 200, ऑप्शन चौथा 250 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों होगा इसमें आगा 150 बच्चों लागू किया गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों को 454 प्रति व्यक्ति प्रति माह बच्चों। ठीक है, सिंपली दूसरा आपको सिंपली सही लगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्रमशः है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन में पहला बच्चों को आपका 47 और 43% बच्चों को किया गया बच्चों। ठीक है, बिहार और आपका उड़ीसा में बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 15 समझिए क्या बोल रहा है कि 2008 में चीन में कितने लोग निर्धन थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 14.4 करोड़, ऑप्शन आपका दूसरा है 19.2 करोड़, ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों है 20 करोड़, ऑप्शन आपका चौथा है 22.2 करोड़ बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन में पहला बच्चों का आपका 14.7 करोड़ बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए जाते नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 पर समझिए क्या है कि मुझे क्या बोल रहा है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों का इसमें क्या होगा आपका विपक्षी एवं अपराधी लोग बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की सदर समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों को मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो बच्चों, ठीक है। जिसका उम्र कितना रहेगा 25 साल बच्चों का, वही खड़ा हो सकता है बच्चों को ये वोट चुनाव में से, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 18 समझिए क्या बोल रहा है कि चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है बच्चों, ठीक है। तो जो ऑप्शन देखिए पहला आपका चयन का अधिकार, ऑप्शन दूसरा आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन तीसरा आपका चयन एवं की स्वतंत्रता, ऑप्शन चौथा इनमें सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों का इनमें सभी बच्चों, सही जगह आपका सही दोस्तों। प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत को कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सिंपली सही होगा 573, कितना होगा 573 में बांटा गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है। प्रश्न के 20 समझिए क्या बोल रहा है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है 1, ऑप्शन दूसरा आपका 2, ऑप्शन तीसरा है 3, ऑप्शन चौथा है 4 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन में पहला बच्चों का आपका 1 मत डालने का अधिकार बच्चों का है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, प्रश्न 21 पर समझिए क्या है कि कृषि ने वन विनाश को किस प्रकार से प्रभावित किया है बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर समझ चुके कि हाँ कृषि ने वन विनाश को निम्न प्रकार से प्रभावित किया बच्चों। पहले समझ चुके कि यहाँ पर क्या कि आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि से वनों को काटकर कृषि कार्य किया जाने लगा बच्चों, ठीक। देखिए दूसरा समझिए क्या है कि औपनिवेशिक काल में खेती में बेहताश वृद्धि हुई बच्चों। तीसरा समझिए क्या है कि जंगल काटकर चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बागान बनाए गए बच्चों को। ये हो गया फाइनली इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तो आगे बच्चों लोग दोस्तों प्रश्न के 22 समझिए क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है बच्चों। उत्तर देखिए वह क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद, ठीक है, अंततः सुलझाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लोग सर्वोच्च न्यायालय बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न की 23 बच्चों को समझिए कि यहाँ पर कि विधायिका किसे कहते हैं बच्चों। प्रश्न एग्जाम को यही सब पूछ रहे कि क्या उत्तर है यहाँ पर कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझिए उतनी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग प्रश्न 24 पर समझिए क्या है कि चैम्बर या सदन किसे कहते हैं बच्चों। उत्तर देखिए क्या है कि संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इतना आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते बच्चों देखिए समझिए क्या बोला कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है बच्चों। उत्तर देखिए क्या समझिए महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियों और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं क्योंकि इनके पास अपना आय कुछ भी नहीं होता है। ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको ये हो गया फाइनल इसके आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तो आगे बढ़ चलिए दोस्तों प्रश्न की 26 वर्ष समझिए क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है बच्चों। उत्तर समझिए क्या है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है बच्चों, ठीक दोस्तों। प्रश्न को एग्जाम में पक्का पूछे थे। पहले समझिए यहाँ पर क्या है कि 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है बच्चों, ठीक है। दूसरा समझिए क्या है कि यह योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है बच्चों, ठीक है। तीसरा समझिए क्या है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट समझिए चौथा बच्चों की समझिए क्या है कि अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। उसको पैसा भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ता बच्चों, ठीक है। तब बच्चों इतना आपको हो गया फाइनल इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों वीडियो हज़ार शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड का हर एक कोने कोने वीडियो को पहुंचा दी, तो ठीक है। क्योंकि सही बच्चे के एग्जाम है, सभी लोग चाहते हैं क्वेश्चन मैच करें सेम टू सेम, इसलिए क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्न को यही सब पूछेगा जो बता रहे हैं वही बच्चों, ठीक है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप जाकर वहाँ सब जुड़ जाता है कि आप लोग को इसका PDF बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।